बिहार में एनडीए को मिली बम्पर जीत और महागठबंधन की करारी हार के बाद जो है वो कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इस वक्त झारखंड की राजनीति में भी सरगर्मी तेज हो गई है, क्योंकि ये सरगर्मी तब तेज हुई जब बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक ने एक ट्विटर पर पोस्ट किया और लिखा है कि नया बम अब झारखंड में हेमंत अब जीवंत होंगे। इस पोस्ट के कई मायने लगाए जा रहे हैं। कयासों का जो बाजार है वो गर्म हो गया, अटकलों का बाजार गर्म हो गया है कि आखिर झारखंड में अब कौन सा बम फूटने वाला है। इसको लेकर कई जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई जो विश्लेषक हैं, वो इसे डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कई लोग ये मान रहे हैं कि अजय आलोक ने महागठबंधन की हार को लेकर राजद और कांग्रेस के जले पर नमक छिड़कने का कार्य किया है। हालांकि इसके मायने भी देखे जा रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार चुनाव में सीट नहीं मिलने पर झामुमो ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए संबंधों की समीक्षा की बात कही थी। झामुमो ने कहा था कि जब बिहार चुनाव बीत जाएगा उसके बाद हम संबंधों की समीक्षा करेंगे। हो सकता है कि ये ट्वीट इसके लिए भी अजय आलोक ने किया है, लेकिन कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। और आपको बता दें कि बिहार में कांग्रेस और राजद की करारी हार के बाद झामुमो ने अभी तक समीक्षा नहीं की है। अब सवाल है कि झारखंड में नया बम किस मसले पर फूटेगा। ऊपर से ये कहना कि हेमंत अब जीवंत होंगे, इसके क्या मायने हैं? क्योंकि हेमंत सोरेन की पार्टी ने तो घाटशिला उपचुनाव में शानदार जीत हासिल की है, बम्पर जीत हासिल की है। भाजपा को चारों खाने चित कर दिया है, क्योंकि हेमंत सोरेन अकेले थे तो दूसरी तरफ बीजेपी के 5 पूर्व मुख्यमंत्री लगातार बैटिंग कर रहे थे। ऐसे में घाटशिला हार बीजेपी के लिए बड़ा सबक हो सकता है और मुख्यमंत्री लगातार पसीना बहा रहे थे। तो ऐसे में ये ट्वीट पोस्ट आखिर क्या कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं अजय आलोक, इसको लेकर तमाम जो है वो अटकलें लगाई जा रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि अजय आलोक का झारखंड राजनीति में कोई दखल नहीं है। इससे लगता है कि वो सिर्फ मजा लेने के लिए राजद कांग्रेस को चिढ़ाने के लिए पोस्ट कर रहे थे। हालांकि हेमंत सोरेन के जीवंत होने की तो इसमें बीजेपी के साथ कोई कनेक्शन नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि घाटशिला चुनाव में सीएम हेमंत सोरेन के तेवर से कहीं नहीं लगा कि उनका झुकाव जो है वो भाजपा की तरफ हो सकता है। हेमंत अच्छी तरह जानते हैं कि भाजपा के साथ जाने से उनको कोई भी फायदा नहीं होगा। लिहाजा अजय आलोक एक तरफ के झामुमो को प्रोवोक कर रहे हैं कि झारखंड में राजद और कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई किया जाए, उनको समीक्षा के लिए याद दिला रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार के चुनाव में कांग्रेस के साथ साथ राजद की भी हवा निकल गई है, क्योंकि करारी हार हुई है। आपको बता दें कि 2020 में 73 सीटें जीतने वाली पार्टी 2025 में 143 सीटों पर लड़कर महज 25 सीटों पर सिमट गई है। पार्टी का स्ट्राइक रेट 17.5% रहा है। तो ऐसे में कयासों का बाजार गर्म हो गए हैं। हालांकि अजय आलोक ने जो सगुफा छोड़ा है उस पर राजनीतिक मंथन शुरू हो गया है कि इस बयान के क्या कुछ मायने हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह से ये अटकलें लगाई जा रही है कि हेमंत बीजेपी के साथ जाकर सरकार बनाएंगे, तो ऐसा कुछ होता हुआ फिलहाल झारखंड में नजर नहीं आ रहा है। हालांकि क्या कुछ होता है, क्या झामुमो इसको लेकर समीक्षा करती है, कांग्रेस राजद के साथ जो संबंध है उसको लेकर समीक्षा करती है, समीक्षा में क्या कुछ आता है, ये आने वाले कुछ दिनों में ये इससे पर्दा उठ पाएगा। हालांकि जिस तरह से अभी अटकलों के बाजार गर्म हो गए हैं, मीडिया में हेडलाइंस आ रहे हैं कि हेमंत सोरेन बीजेपी के साथ जा रहे हैं, तो ये अभी भविष्य के गर्त में है। हालांकि क्या कुछ अपडेट आता है वो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। सबसे पहले अपडेट आपको एयर नाउ पर ही देखने को मिलेगा। तब तक के लिए देखते रहिए एयर नाउ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।